अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ये टेक्स्ट कर रहे थे कि हमें लास्ट मिनट टिप्स चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, बिकॉज अगर हम बात बताएं आपके जस्ट एडिशनल के बाद, मतलब एक दिन भी हॉलीडे नहीं है, आपके जस्ट एडिशनल के बाद आपके मैथमेटिक्स का पेपर है, राइट। और साथ ही साथ अगर हम बात बताएं इस वीडियो में, देखो हम आपके पीसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडिशनल के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं चाहे मेडिकल, आर्ट्स या कॉमर्स, उनका जो एडिशनल का पेपर है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पहली मैथमेटिक्स की, देखो मैथ्स में अगर हम बात बताएं आपका लास्ट का पेपर 15 को था। अगर हम पीसीएम स्टूडेंट्स की बात करें तो 15 से, अगर हम सिर्फ मैथ्स की बात करें, 15 से लेके 29 तक आपके पास 13 डेज की हॉलीडे थी, राइट। तो मैं यही उम्मीद करता हूं इन 8 दिनों, मतलब 15 से लेके आज तक, मतलब 24 अप्रैल तक, आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ इन 4-5 दिनों आपको एडिशनल भी कैसे पढ़ना है, आपका मैथमेटिक्स भी कैसे हो जाएगा, और जो बाकी स्ट्रीम्स है उनका भी एडिशनल कैसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, आपके जो टोटल मार्क्स है जो आपको एग्जामिनेशन में वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेंगे वो है 80 मार्क्स, और अगर आपके पासिंग मार्क्स की बात करें दैट इज 29 आउट ऑफ 80, ओके। तो लेकिन अब अगर हम बात करें उन 80 मार्क्स को कैसे डिवाइड करा गया है, तो उसको 5 चीजों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके सेट्स एंड फंक्शंस जिसके 23 मार्क्स है, उसके बाद अलजबरा जिसके 25 मार्क्स है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके 12 मार्क्स है, कैलकुलस के 8 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 12 मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो आज अगर हम बात करें, आज 24 है डेट, तो 24 से लेके आपका जो 28 अप्रैल तक मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने पहले ये बताया कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इन 8 दिनों अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ लिया होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें आज जो डे 1 है, आज आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें, जो हाई वेटेज डिविजन्स है वो सेट्स एंड फंक्शंस जिसके 23 मार्क्स है, उसके बाद अलजबरा जिसके 25 मार्क्स है, राइट। तो अगर हम बात करें जो डे 1 है आज का, तो इसमें आपको क्विक रिविजन करना पड़ेगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आपको क्विकली रिवाइज करना पड़ेगा। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो उसको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि वो वन शॉट वीडियोस देखें। वन शॉट वीडियोस भी ऐसे होने चाहिए जो 1 से 1.5 घंटे तक हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब ट्राई करो जो 1 घंटे में ही खत्म हो जाए, ऐसे कुछ वन शॉट वीडियोस आपको यूट्यूब से देखने पड़ेंगे। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो लेकिन जिन बच्चों ने इन 8 दिनों अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, तो उनके लिए मैंने डे 1 का ये बता दिया, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे डे 1 में, मतलब आज 24 अप्रैल को, ठीक है। तो 25 अप्रैल मतलब डे 2 को आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज। अब कोई बताएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम इतना पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये चीज बताना चाहूँ, अब हम ये नहीं कर सकते ना, देखो मैं तो अब एडिशनल कोई दिन नहीं दे सकता आपको, लाइक कि नहीं मेरी तरफ से और 2 दिन हॉलीडे ले लो, आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं भी हो पाएगा ना, करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। मैंने पहले ही क्विक रिविजन का वर्ड यूज किया, राइट। तो मतलब आपको क्विकली रिवाइज करना पड़ेगा ये। तो अब अगर हम बात करें 26 अप्रैल की डे 3 को जो आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे वो है स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की अगर हम वेटेज की बात करें वो है 8 मार्क्स। ये जो चैप्टर्स है स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D एंड आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये आप करोगे रिवाइज डे 3 को, मतलब 26 अप्रैल को। एंड 27 अप्रैल को आप मैथमेटिक्स का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ोगे, बिकॉज आपका जो 28 को एडिशनल का एग्जाम है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैं एक ही दिन रख रहा हूँ, एंड मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो 27 को आप फुल्ली एडिशनल की प्रिपरेशन करोगे, एंड 28 को जैसे आप आफ्टर एग्जाम, जैसे आप एडिशनल का एग्जाम देके आओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर्स है दोनों, एंड उनका जो वेटेज है ना वो है 12 मार्क्स। ट्राई आपको करनी है, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा, जो आपका सेट्स एंड फंक्शन और अलजबरा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज उसका जो वेटेज है ना, उन दो का वेटेज है 48 मार्क्स, और आपका जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ना, इसका जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स। मतलब 60 मार्क्स तो आपके यहीं से आ जाते हैं, मतलब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा। अब जो बच्चे अच्छे से करना चाहते हैं, फुल मार्क्स करना चाहते हैं, उनको मैंने अच्छे से बोल दिया। एंड ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मैंने ये क्यों रखा है कि आफ्टर एग्जाम जैसे आप एडिशनल का पेपर दे के आओ, ये इसलिए मैंने रखा, एक तो इसका अच्छा खासा वेटेज है 12 मार्क्स, और ये चुटकियों में हो जाएगा। ये उतने बड़े चैप्टर्स नहीं होते, मतलब आसान चैप्टर्स होते हैं जो आप आराम से विद इन नो टाइम कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो भी टाइम आपका बचता है, बिकॉज आपका जो एग्जामिनेशन है वो 1 बजे होता है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी खत्म करो, जस्ट आफ्टर दैट आपको फिर से रिविजन स्टार्ट करना है। मतलब क्विक रिविजन, फॉर्मूलाज वगैरह जो भी थ्योरम है उनको अच्छे से देखना है कि कैसे क्या करना है, जो भी फॉर्मूलाज हो सबको अच्छे से आपको देख लेना है, चाहे उस दिन आपको लेट ही क्यों ना सोना पड़े, बिकॉज ये लास्ट का पेपर होगा। लास्ट के पेपर के लिए जितना स्ट्रगल करना पड़े कर लो, जैसे भी करना है वो कर लो, ठीक है। तो आपको ये बताएगा एडिशनल का क्या करें। देखो मैंने पहले एक वर्ड यूज किया, वो है क्विक रिविजन फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बाकी स्ट्रीम्स की बात करते हैं, जैसे मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो अगर हम बात करें पीसीएम स्टूडेंट्स की, तो आपका जो डे 1 है, मतलब आज का जो दिन है, अगर हम बात करें आपका 28 को पेपर है, मतलब 24, 25, 26 एंड 27,
राइट। तो आपको क्या करना है इन 4 दिनों, देखो 27 हम फुल्ली एडिशनल को देंगे, लेकिन 24, 25 और 26 को हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको एडिशनल को देने ही पड़ेंगे। वो क्यों? बिकॉज एडिशनल को भी पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एडिशनल को साइड में रखेंगे, मैथमेटिक्स पे फुल्ली फोकस करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एडिशनल पे भी अच्छा खासा फोकस रखना है, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हमें हर दिन एडिशनल को देना है। फिर हमें 27 का जो दिन होगा वो फुल्ली हमें देना है एडिशनल को, बिकॉज 28 को हमारा एडिशनल का पेपर होगा, चाहे आईपी, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस वगैरह जो भी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स। तो अब अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल वालों को तो फुल्ली फोकस रखना है अपने एडिशनल पे, बिकॉज उनका जो लास्ट का पेपर है वो एडिशनल ही है। तो अगर हम बात करें, देखो जब मेरा एडिशनल का पेपर था, आईपी का पेपर था, मैंने भी 4 to 5 डेज में कंप्लीट किया था। देखो मेरा आईपी था और मुझे टोटली सिलेबस का भी आइडिया नहीं था कि मतलब सिलेबस में है क्या, बिकॉज जो वो हॉलीडेज थी, जो वो डेट शीट में हॉलीडेज रखी गई थी, वो भी यही 4-5 दिन थी। उसी 5 डेज में मैंने ये पढ़ा है। अब मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने एक गाइड लाई थी, मतलब किसी भी स्टेशनरी के पास जाओ, वहां से गाइड लेके आओ। उस गाइड में मतलब मेंशन होता है ये कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को भी देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यूज से देखो कि कौन से क्वेश्चंस पे मुझे ज्यादा होल्ड रखने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको गाइड लेके आना है, या अगर हम बात करें आपको 1 शॉट वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करें। अगर कोई इंस्टेंट नोट्स भी लाना चाहता है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो, बिकॉज मैंने भी ये 4-5 दिन में पढ़ा था। मेरे 96 के 97 मार्क्स थे आईपी में, वो भी बस 4-5 दिन पढ़ के, ठीक है। मतलब ये भी नहीं पता थी कि सिलेबस क्या है, फिर अच्छे से एनालाइज करके, पीवाईक्यूज एनालाइज करके, वो जो गाइड लाई थी वो अच्छे से पढ़ के मेरे इतने मार्क्स आ गए थे, ठीक है। तो एडिशनल इज नॉट अ बिग डील। हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। आई होप अभी तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत है, बाकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मार्किंग लीनियंट होगी या हार्ड होगी। देखो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने वहां पे लिखा क्या है। अब कोई बंदा फॉर एग्जांपल जिसके 70 में से उसने 10 ही मार्क्स अटेम्प्ट करे, ऑब्वियसली उसको तो पास नहीं रखा जाएगा। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है मतलब जो क्लोज होगा पासिंग मार्क्स के, तो ऑब्वियसली वहां पे तो लीनियंट मार्किंग ही की जाएगी। अब इतनी भी लीनियंट नहीं करेंगे कि 10 मार्क्स वाले को भी 25 मार्क्स देके पास किया जाएगा। एंड बाकी अगर आपका कोई सा भी डाउट है रिगार्डिंग योर पेपर्स, मतलब कोई सा भी डाउट अगर आपको लग रहा है, इसी वीडियो पे कमेंट्स करके अपने सारे डाउट्स मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं एक ही वीडियो में ट्राई करूंगा वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई करने की। ओके, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।